हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, जहाँ होंगे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम आप लोग सीखेंगे साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। तो बच्चों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे फ़ायदा आपको यह होगा, जो वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो बच्चों, चलते हैं देखते हैं साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसे दिया है, पहला क्वेश्चन है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है कहलाती है पदार्थ है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है कहलाती है पदार्थ है। वायु, जल, गैस। अगला क्वेश्चन है, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं हैं ठोस, तरल, गैस। कौन सी अवस्थाएं हैं बच्चों? ठोस, तरल, गैस। अगला है, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं हैं शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? क्या दिया है बच्चों? मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? समांगी और विषमांगी मिश्रण। समांगी और विषमांगी मिश्रण होते हैं। अगला है, शुद्ध पदार्थ को किसमें विभाजित किया गया है? शुद्ध पदार्थ को किसमें विभाजित किया गया है? तत्व और यौगिक में। तत्व और यौगिक में विभाजित किया गया है। अगला है बच्चों, तत्वों को किसमें विभाजित किया गया है? धात्विक, आधात्विक और उपधातु में। किसमें विभाजित किया गया है? तत्वों को किसमें विभाजित किया गया है? धात्विक, आधात्विक और उपधातु में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यौगिक को किन दो भागों में विभाजित किया गया है? यौगिक को किन दो भागों में विभाजित किया गया है? कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में विभाजित किया गया है। अगला है, पदार्थ की कौन सी अवस्था निश्चित आकार और निश्चित आयतन वाली होती है और बल लगाने पर संकुचित नहीं होती है? क्या है बच्चों? पदार्थ की कौन सी अवस्था निश्चित आकार और निश्चित आयतन वाली होती है और बल लगाने पर संकुचित नहीं होती है? ठोस अवस्था में। किसमें बच्चों? ठोस अवस्था में। अगला है, पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है? द्रव अवस्था में। किसमें? द्रव अवस्था में। अगला है बच्चों, जैसे दिया है, पदार्थ की कौन सी अवस्था का न तो निश्चित आयतन होता है और न ही निश्चित आकार होता है? गैसीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। पदार्थ की कौन सी अवस्था का न तो निश्चित आयतन होता है और न ही निश्चित आकार होता है? तो क्या होता है? गैसीय अवस्था में। किस अवस्था को पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है? प्लाज्मा अवस्था। किस अवस्था को पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है? प्लाज्मा अवस्था। अगला है बच्चों, पदार्थ की कौन सी अवस्था में आयनित गैसों के रूप में अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित कण होते हैं? प्लाज्मा अवस्था में। किसमें होता है बच्चों? प्लाज्मा अवस्था में। अगला है, पदार्थ की कौन सी अवस्था में आयनित गैसों के रूप में अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित कण होते हैं? प्लाज्मा अवस्था में। अगला है,
बहुत अधिक तापमान पर पदार्थ को गर्म करने पर कौन सी अवस्था उत्पन्न हो सकती है? प्लाज्मा अवस्था। कौन सी अवस्था उत्पन्न हो सकती है? प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा की उपस्थिति चमक पैदा करती है शेफल ट्यूब में। प्लाज्मा की उपस्थिति चमक पैदा करती है शेफल ट्यूब में। पदार्थ की पांचवी अवस्था किसे कहते हैं? बोस-आइंस्टीन संघनन अवस्था। पदार्थ की पांचवी अवस्था किसे कहते हैं? बोस-आइंस्टीन संघनन अवस्था। अगला है, पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज किसने की थी? सत्येंद्रनाथ बोस 1920 में की थी। पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज किसने की? सत्येंद्रनाथ बोस 1920 ईस्वी में खोज की थी। अगला है, बोस-आइंस्टीन अवस्था कैसे बनती है? बोस-आइंस्टीन अवस्था कैसे बनती है? अत्यंत कम घनत्व वाली गैस के शीतलन सुपर कूलिंग द्वारा। कैसे बनती है बच्चों? अत्यंत कम घनत्व वाली गैस के शीतलन सुपर कूलिंग द्वारा बनती है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।